जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मकर रेखा पर स्थित देशों की बात करेंगे, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किस किस कंट्रीज से पास होती है उसकी बात करेंगे। इसके पिछले दो वीडियो में हमने एक तो भूमध्य रेखा की बात की, उस पर कितने देश स्थित हैं, और दूसरा कर्क रेखा की बात की, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात की कि उस पर कितने देश स्थित हैं। और आज ये उसी सीरीज़ का तीसरा और आखिरी वीडियो है, क्योंकि तीन ही इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड हैं और उन्हीं के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो पिछला दो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा, यानी इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात हम कर चुके हैं। आज यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात होगी। जिसने वो वीडियोस ना देखे हों उनको भी देख लीजिएगा, ताकि उन दोनों का भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि मकर रेखा है क्या, क्योंकि जिस लाइन की हम लोग जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसकी बात हो रही है वो है क्या, तो वो है 23.5 डिग्री साउथ का एक लैटिट्यूड। लैटिट्यूड यानी अक्षांश है। देखिए, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का भी वीडियो बन चुका है, तो उस पर ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे कि ये 23.5 डिग्री साउथ का एक लैटिट्यूड है, यानी अक्षांश है। और ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये नहीं काल्पनिक रेखा है जो कि ग्लोब पर खींची गई है। ये एग्जैक्ट मतलब खींची नहीं गई है, बस ये एक काल्पनिक रेखा मान ली गई है कि हाँ इन इन देशों से ये सब पास होता है। देखिए, ये है हमारी धरती या ग्लोब है। तो ग्लोब से हमने बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर दी, उसी को हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री या इक्वेटर बोलते हैं, और इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा। तो 0 डिग्री के ऊपर नॉर्थ होता है और 0 डिग्री के नीचे साउथ होता है। तो उसी ऊपर 0 डिग्री से 23.5 डिग्री ऊपर नॉर्थ में होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री साउथ में होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। अच्छा, यही दो लेटीट्यूड क्यों लिए गए, 23.5 ही क्यों लिया गया है? क्योंकि सन जो होता है वो इन्हीं के बीच में वर्टिकल रहता है, उसकी रेज वर्टिकल यहीं पे आती हैं, बाकी स्लेंटेड आती हैं। स्लेंटेड का मतलब देखिए, इन्हीं दो लेटीट्यूड्स में सन की जो रेज हैं वो सीधी आती हैं, बाकी तिरछी जाती हैं, यानी इसके ऊपर सन की रेज तिरछी जाती हैं, क्योंकि सन यहीं तक आके फिर यहीं से वापस लौट जाता है। तो इसीलिए हमने इनको यहाँ पर 23.5 डिग्री नाम दिया है। तो ये 23.5 डिग्री साउथ की बात हो रही है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो यहाँ पे कंट्रीज होंगी ग्लोब में या यहाँ पे, उन्हीं पर ये लाइन पास होगी। तो उन कंट्रीज और कॉन्टिनेंट को भी हम लोग देखेंगे कि किस कॉन्टिनेंट से पास होती है, फिर किस कंट्री से पास होती है, और मैप में भी उनको लोकेट करेंगे। फिर एट लास्ट में एकदम ट्रिक से जानेंगे कि इनके लिए कौन सी ट्रिक बेनिफिशियल होगी। तो वापस आते हैं कि देखिए, मकर रेखा पहले तो 3 कॉन्टिनेंट से पास होती है। पहले कॉन्टिनेंट देखेंगे, फिर कंट्रीज को लोकेट करेंगे। तो मकर रेखा 3 कॉन्टिनेंट से पास होती है। अच्छा, अगर आपने पिछले दो वीडियोस देखे होंगे, यानी भूमध्य रेखा और कर्क रेखा वाले, तो वो भी तीन ही कॉन्टिनेंट से पास होते थे, यानी तीनों रेखाएं सिर्फ तीन कॉन्टिनेंट से ही पास हो रही, बाकी कंट्रीज अलग अलग हैं। और अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें तीनों रेखाएं पास होती हैं, यानी ये इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसपे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। बाकी साउथ अमेरिका में 2 गुजरती हैं, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न। नॉर्थ अमेरिका में कैंसर गुजरती है, और एशिया में भी कैंसर और इक्वेटर गुजरती है। तो सिर्फ अफ्रीका इकलौता कॉन्टिनेंट है जहाँ पर तीनों लाइंस पास होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि साउथ अमेरिका में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। तो ये है साउथ अमेरिका की कंट्रीज। तो मकर रेखा साउथ अमेरिका से में 4 कंट्रीज से पास होती है। सबसे पहला है चिली, दूसरा है अर्जेंटीना, और तीसरा है पैराग्वे, चौथी है ब्राज़ील। यानी ये टोटल 4 कंट्रीज हैं जहाँ से मकर रेखा पास होती है। फिर बढ़ते हैं अफ्रीका की तरफ। तो अफ्रीका में भी ये 5 कंट्रीज से पास होती हैं। सबसे पहली है नामीबिया, फिर है बोत्सवाना, तीसरी है साउथ अफ्रीका, चौथी है मोज़ेम्बिक, और 5वीं है मेडागास्कर। तो यानी साउथ अमेरिका में 4 कंट्रीज से, अफ्रीका में 5 कंट्रीज से, तो 5 4 9 हो गया। और ओशनिया में सिर्फ एक कंट्री जो कि है ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया को कभी कभी एक कॉन्टिनेंट की तरह भी ट्रीट कर लिया जाता है। तो ओशनिया में केवल एक कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया। तो साउथ अमेरिका में 4 कंट्रीज से, अफ्रीका में 5 कंट्रीज से, ओशनिया में 1, तो टोटल 10 कंट्रीज पे मकर रेखा गुजरती है या स्थित है। तो चलिए इनको पहले मैप पे लोकेट करते हैं, फिर इनको ट्रिक से जानते हैं। तो ये है हमारा मैप यानी ग्लोब। तो ये है, ये देखिए, ये है 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये डॉटेड लाइन आपको दिख रही होगी, ये साउथ अमेरिका, फिर आगे बढ़ती है ये अफ्रीका, फिर आगे बढ़ती है ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ। तो सबसे पहले साउथ अमेरिका देख लेते हैं। तो साउथ अमेरिका में ये देखिए कैप्रिकॉर्न आ रही है। सबसे पहला ये है चिली, सबसे वेस्ट वाला वेस्टर्न कोस्ट है साउथ अमेरिका का। उसके बाद ये बढ़ती है अर्जेंटीना की तरफ, अर्जेंटीना के बाद पैराग्वे, और ये ब्राज़ील।
चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राज़ील, ये साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ हैं। अभी यहाँ से पे देख लें, फिर एक एक कॉन्टिनेंट को अच्छे से स्पेसिफिक इसको एक एक कॉन्टिनेंट को देखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं अफ्रीका की तरफ, इसको भी हम लोग इसके बड़े मैप पे देख लेंगे, लेकिन यहाँ पर देख लें ग्लोब में तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डॉटेड आती है, ये बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहली कंट्री है, सबसे पहले नामीबिया, नामीबिया में आगे बढ़ती है बोत्सवाना, बोत्सवाना ये देखो ये लिए येलो वाला है साउथ अफ्रीका। फिर आगे बढ़ती है ये है मोज़ेम्बिक, फिर आगे बढ़ती है मेडागास्कर। तो ये अफ्रीका में 5 कंट्रीज़ हो गई, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोज़ेम्बिक और मेडागास्कर। फिर आगे ये बढ़ जाती है, ये देखिए आगे बढ़ जाके ये ऑस्ट्रेलिया में पहुंच जाती है, यानी ओशनिया कॉन्टिनेंट तो ऑस्ट्रेलिया में ही ये एक ही ऐसी कंट्री है जहाँ से ये गुजरती है, तो ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। फिर ये है साउथ अमेरिका, चलिए हम इसको बड़े मैप पे देख लें, ये साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका में ये देखिए ये जो डॉटेड लाइन जा रही है यही है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे लिखा है। ये सबसे पहले चिली में पड़ती है, फिर आगे बढ़ते अर्जेंटीना ये येलो वाला, फिर ये रेडिश वाला पैराग्वे और ये बड़ा वाला ब्राज़ील। तो ये 4 कंट्रीज़ हो गई साउथ अमेरिका की। फिर आगे बढ़ते हैं, ये देखिए आगे बढ़ती है, आगे ये डॉट डॉट डॉटेड नामीबिया में एंट्री करती है, नामीबिया, फिर आगे बोत्सवाना, फिर साउथ अफ्रीका, फिर मोज़ेम्बिक और फिर आगे मेडागास्कर, यानी 5 कंट्रीज़ ये हो गई। ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जा रही है। फिर ये देखिए आगे बढ़ते बढ़ते ये ऑस्ट्रेलिया यानी ओशनिया में पास करती है, तो ओशनिया की ये ऑस्ट्रेलिया कंट्री में आगे बढ़ जाती है। तो टोटल 10 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिस पर मकर रेखा स्थित है, या ऐसा कह सकते हैं कि 10 कंट्रीज़ से मकर रेखा गुजरती है। तो इसके लिए ट्रिक हमने ये बनाई है, माँ अम्बा बचाओ पनामा से। देखिए माँ अम्बा होता है ना, जैसे जगदम्बे माता होती है, इसी तरह माँ अम्बे माता होती हैं। तो माँ अम्बा बचाओ पनामा से, पनामा कोई राक्षस या कुछ भी मान लीजिए, यानी माँ अम्बा बचाओ पनामा से। तो देखिए माँ हो गया मेडागास्कर, आ हो गया अर्जेंटीना, फिर बा हो गया बोत्सवाना, फिर दूसरा बचाओ वाला बा हो गया ब्राज़ील, चा से चिली, ओ से ऑस्ट्रेलिया। तो माँ अम्बा बचाओ, फिर क्या बचा पनामा, पनामा का मतलब ये पैराग्वे, फिर ना से नामीबिया और माँ से मोज़ेम्बिक और सा से साउथ अफ्रीका। देखिए यहाँ 10 वर्ड हैं, माँ 1, आ 2, फिर बा 3, बा 4, 5, 6 ओ, 7 पा, ना 8, माँ 9, सा 10। और टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं? 4, 5, 9, 1, 10, टोटल 10 कंट्रीज़ हैं। और यहाँ पर 10 की ट्रिक भी है, माँ मेडागास्कर, आ से अर्जेंटीना, फिर बा से बोत्सवाना, फिर बा से ब्राज़ील, चा से चिली, ओ से ऑस्ट्रेलिया, पा से पैराग्वे, ना से नामीबिया और मा से मोज़ेम्बिक, और लास्ट सा से बचा तो ये साउथ अफ्रीका हो गया। तो ये हमारी ट्रिक भी हो गई मकर रेखा पर स्थित देशों की। तो देखिए इससे पहले हमने सबसे पहला वीडियो किया गया था भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर वाला, इक्वेटर पे से कितनी कंट्री पास हो रही थी, उसमें 13 थी। फिर कर्क रेखा से कितनी कंट्रीज़ थी, उसमें 17 थी। तो ये 17 13 हो गया। और इसमें कितनी है, यानी मकर रेखा में, तो मकर रेखा में 10 हो गई, यानी टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं, 17 13 30 10 40, टोटल 40 कंट्रीज़ ही आपको याद करनी है। और इन सब की मैंने ट्रिक भी बता चुका हूँ मैं। जिसने इन दोनों वीडियोस को ना देखा हो वो देख ले, और लैटिट्यूड्स पे जो भी देश स्थित हैं उनसे जुड़े क्वेश्चन को कंप्लीट कर ले। तो इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स वाली हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट हुई, जिसमें हमने इक्वेटर से गुजरने वाली कंट्रीज़ को देखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से गुजरने वाली कंट्रीज़ को लोकेट किया और कैप्रिकॉर्न वाली कंट्रीज़ को भी लोकेट कर लिया है। तो इसी के साथ ये सीरीज़ अक्षांश वाली या लैटिट्यूड वाली ख़त्म होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ या वीडियो आपको मिल जाए। और जिसने इन तीनों को ना देखा हो एक बार अच्छे से देख लें, और अपनी नोटबुक में लिख भी लें, और ट्रिक भी लिख लें, मैप पे भी लोकेट कर लें, ताकि कुछ भी दिक्कत ना हो इन्हें याद करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।